नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने जीवन में संघर्ष के द्वारा न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को नई दिशा दिखाने का भी काम किया। ये एक इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ-साथ इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट भी रहे। 14 अप्रैल के दिन हम इन्हीं महान शख्सियत की जयंती मना रहे हैं, तो ये एकदम सही मौका है इसके जीवन और संघर्ष के बारे में जानने का। डॉक्टर अंबेडकर के नाम तथा काम से तो सभी परिचित हैं, लेकिन इन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया, उनके बारे में शायद कोई भी जानता है। तो आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह एक दलित लीडर के तौर पर उनका विकास हुआ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अर्ली लाइफ। 14 अप्रैल 1891 में भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल के घर एक बेटे का जन्म होता है। रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे जो कि मध्य प्रदेश में कार्यरत थे। मां भीमाबाई अपने बेटे को भीम कहकर बुलाने का फैसला लिया, क्योंकि जन्म से पहले ही राम जी के अंकल, जो कि सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक भविष्यवाणी करते हैं कि जन्म लेने वाला ये संतान एक दिन वर्ल्ड फेम हासिल करेगा। राम जी और भीमाबाई की पहले से ही कई संतानें थीं। इसके बावजूद उन्होंने भीमराव को अच्छी शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। 2 साल बाद राम जी आर्मी से रिटायर हो जाते हैं और पूरी फैमिली दवोली मूव कर जाती है, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। ये ओरिजिनली यहीं से बिलोंग करते थे। भीम को 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला मिला, परंतु भीमाबाई जो कुछ समय से बीमार चल रही थी, उनका देहावसान हो गया। इसके बाद उनकी आंटी मीरा उनका जिम्मा उठा लेती हैं। इसके बाद उनका जीवन बहुत सी कठिनाइयों से गुजरा। आइए देखते हैं इसे में जातवाद के बारे में। बचपन से ही उनका ध्यान इस बात पर भी जाता है कि उनका तथा उनकी फैमिली से कुछ लोग अलग टाइप का व्यवहार करते हैं। स्कूल में उन्हें बाकी स्टूडेंट्स से दूर अलग बैठाया जाता था। ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी पीने भी नहीं दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पीते थे। उन्हें यह समझ नहीं आता था कि उनके साथ यह व्यवहार क्यों किया जाता है। उन्हें ऐसा क्या गलत है, उनमें ऐसा क्या गलत है। एक बार उन्हें बड़े भाई को समर हॉलिडेज स्पेंड करने के लिए गोरेगांव ट्रैवल करना था, जहां इनके पिताजी कार्य कर रहे थे। ये लंबे समय तक इंतजार करते रहे थे, लेकिन राम जी इनसे मिलने नहीं आ पाते हैं। भीम तथा उनके भाई अच्छी पोशाक पहने हुए थे तथा विनम्र थे। स्टेशन मास्टर इनके पास आते हैं और पूछते हैं ये लोग कौन है और कहाँ जा रहे हैं। बिना सोचे समझे भीम उन्हें बता देते हैं कि वे महार जात से संबंधित हैं। स्टेशन मास्टर हैरान हो जाते हैं और वो इनके पास से वापस लौट जाता है। इसके बाद वे पिताजी के पास जाने के लिए बैलगाड़ी हायर करते हैं, लेकिन बात फैल चुकी थी कि ये लोग महार जात से संबंधित हैं, अर्थात अनटीचेबल हैं। अतः वह 2 गुना राशि चुकाने पर ले जाने को तैयार होता है तथा खुद ही चलाकर ले जाना पड़ता था। तथा वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि वो इतने स्वच्छ ड्रेस पहने हैं, फिर भी कोई गंदा कैसे हो सकता है। यह बात उन्हें हमेशा परेशान करती रहती थी। छात्र के रूप में उनकी किस्मत कुछ मायनों में अच्छी थी। अपर कास्ट का टीचर होने के बावजूद बहुत से टीचर उन्हें पसंद भी करते थे। उनका नाम था कृष्णा जी केशवानंद अम्बेडकर। वे भीम की काबिलियत पहचानते हुए उन्हें अच्छे काम की तारीफ करते और उन्हें प्रोत्साहित भी करते थे। इन्होंने ही अपने नाम के लास्ट वर्ड अम्बेडकर जोड़ दिया। उन दिनों बाल विवाह की बहुत प्रचलित दुविधा थी इंडिया में, अतः उनकी शादी बहुत कम ही उम्र में कर दी जाती थी। वे पढ़ाई में अपनी मेहनत जारी रखे तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा भी अच्छे डिटेंशन से पास कर गए, लेकिन इससे आगे उनके पिताजी स्कूल फीस पे करने में असमर्थ थे। इसके बाद महाराष्ट्र के राजा ने उनकी हेल्प की। साहू महाराज ने इन्हें मंथली स्कॉलरशिप भेजी। इसके चलते वर्ष 1912 में बीए पास कर लेते हैं और उन्हें सिविल सर्विस में एक जॉब दी जाती है। लेकिन पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें घर जाना पड़ जाता है तथा कुछ दिनों बाद ही उनका स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद 1913 में बड़ौदा के महाराजा द्वारा चलाई गई स्कीम से आगे की शिक्षा पूरी करते हैं। बात करेंगे भारत की वापसी के बारे में। शर्त के मुताबिक उन्हें बड़ौदा सिविल सर्विस में एक जॉब दी जाती थी तथा उनका पास ऑफ डायरेक्टरेट की उपाधि भी थी और एक टॉप जॉब के लिए वे ट्रेंड हो रहे थे। इसके बाद भी उन्हें हिंदू कुरीतियों का सामना करना पड़ता था। ये ज़्यादा मुश्किल था एक उभरते व्यक्तित्व का नेता। वर्ष 1918 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बॉम्बे में लेक्चरर बन जाते हैं और यहाँ विद्यार्थियों के बीच एक ब्रिलियंट टीचर के रूप में अपनी एक पहचान बनाते हैं। इसी समय उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक भी प्रकाशित किया, जो कि अनटीचेबल की आवाज बनता है। वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन भी अटेंड करना शुरू किया। वे जान चुके थे कि दलित के अधिकार को
पब्लिश करना ही ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी में खुद की अहमियत करनी समझी थी। 1920 में अपने कुछ दोस्तों की मदद से वे लंदन वापस आते हैं और यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं और लॉ की पढ़ाई भी करते हैं। शिक्षा की इम्पोर्टेंस को जानते हुए वे 1924 में बहिष्कृत हितकाली सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद 1927 में महार सत्याग्रह, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना हो या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दलित राइट्स को इंश्योर करना, भीमराव जी ने दलित इमेंसिपेशन के लिए भी कार्य किया। दोस्तों, ऐसी कहानी एक ऐसे संघर्ष की थी जिसने पूरी दलित कम्युनिटी को आगे चलकर प्रेरित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ दलित के लीडर बने, बल्कि सभी वल्नरेबल कम्युनिटीज के राइट्स की बात की। वे वुमेन राइट्स के एक बड़े पक्षधर भी थे। उन्होंने अपने जीवन में आई कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्हीं की प्रेरणा से एक लीडर के रूप में खुद को विकसित किया। तो ऐसी महान शख्सियत को आज हम उनकी जयंती पर नमन करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपको सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।